दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत दिनों बाद एक बहुत ही जबरदस्त मलयालम हॉरर थ्रिलर मूवी लेकर आया हूं, जिसके बारे में मुझे आप लोगों ने बताया था। रिसेंटली मैंने इस मूवी को देखा और मुझे लगा कि एक बार इस वीडियो को आपके सामने जरूर एक्सप्लेन करना चाहिए। मूवी का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। हालांकि स्टोरी शुरू में 2 मिनट आपको दूसरी मूवीज जैसी लग सकती है, लेकिन बीच में से कहानी करवट लेती है और अंत कहीं और ही जाकर होता है। तो चलिए अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए एक्सप्लेन करते हैं आज की ये शानदार मूवी, जिसका नाम है पल्ली मनी। तो मूवी की शुरुआत में हम टेरेसा नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं, जो कि त्रिवेदन वैली के पास रह रही होती है। हम देखते हैं कि वो लेडी कार से अपने पति जेरी से फोन पर बातें करते हुए रात में अपने घर की तरफ लौट रही होती है, और जिस रास्ते से वो जा रही होती है वो रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान होता है। अब इसी के चलते वो उस बोर्ड के अकॉर्डिंग उस बगल के कच्चे रास्ते पर अपनी कार को मोड़ लेती है। अब वो उस रास्ते पर आगे बढ़ रही होती है कि तभी अचानक से उसकी कार के ऊपर एक औरत आकर गिरती है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं उसने किसी का एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया, लेकिन फिर जैसे ही वो पीछे वापस देखती है तो वो औरत अपने पैरों पर चल रही होती है, और ये देखकर वो हैरान हो जाती है। वो इस वक्त पूरी तरह से कंफ्यूज होती है और समझ नहीं पाती कि उसके साथ आखिर ये क्या हुआ। अब सीन अगले दिन शिफ्ट होता है, जहां हम उसी जगह पर ढेर सारे पुलिस वालों को देखते हैं, जो कि असल में वहां पर टेरेसा की डेड बॉडी को लेने आए थे। यानी रात में किसी ने टेरेसा को जान से मार दिया था। अब इस जगह की शॉकिंग बात ये थी कि पिछले कुछ समय से ही यहाँ पर इसी तरह से 3 प्रेग्नेंट लेडीज की मौत ऑलरेडी हो चुकी थी। अब वहाँ पर हम एक औरत की मूर्ति को भी नोटिस कर पाते हैं, जो हो सकता है कि किसी कल्ट ग्रुप की मूर्ति हो, और ये काम भी उन्हीं का हो सकता था, जो शायद इन औरतों को सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसके बाद सीन यहाँ से राजीव नाम के एक आदमी पर जाता है, जो कि पेशे से एक फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। हमें पता चलता है कि राजीव की वाइफ का नाम अवंतिका है, जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट है। इसके साथ ही साथ इनके 2 और बच्चे होते हैं, जिनके नाम होते हैं सचिन और चिंकी। अब राजीव इनके साथ त्रिवेदन जाने का ही प्लान कर रहा था, जहां पर अभी वो सब हादसे हो रहे थे, और असल में वहां पर राजीव की एक जरूरी मीटिंग भी होती है। लेकिन तभी उसका दोस्त स्वामी शर्मन उसे वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि कोई और जगह ढूंढ लो घूमने के लिए। लेकिन राजीव किसी भी हालत में त्रिवेदन जाना ही चाहता था, क्योंकि बात सिर्फ घूमने की नहीं बल्कि उसकी नौकरी और प्रोफेशन की भी थी। अब आगे राजीव अपने दोनों बच्चों और अवंतिका के साथ अपने घर वापस आता है, और वहीं से वो लोग अगले दिन त्रिवेदन के लिए निकलने का प्लान करने लगते हैं। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, और इस प्लान की वजह से आखिरकार अवंतिका बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसके बाद अगले दिन जब वो अपनी जर्नी को चालू करते हैं तो वो लोग साथ में बहुत ही एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। राजीव अपने परिवार को लेकर ही इसीलिए आया था, ताकि वो उन्हें एंजॉय भी करा पाएगा और साथ ही अपनी मीटिंग को भी निपटा लेगा। अब आगे जब वो अगले दिन अवंतिका के साथ रास्ते में ही एक पार्क में बैठा होता है, तभी उसके पास आनंद नाम के एक आदमी का कॉल आता है, जो असल में उसकी बीवी अवंतिका का ही भाई था। हम जान पाते हैं कि आनंद खुद एक रिसर्चर है, और अभी के टाइम पर वो सीरियल किलर्स के ऊपर एक रिसर्च कर रहा है। कॉल के दौरान वो राजीव को भी अपने पास मिलने के लिए बुलाने लगता है, ताकि इस बारे में डिस्कशन कर सके। फिर आगे जब वो लोग कॉल काटते हैं तो हम देखते हैं कि असल में आनंद अभी एक ऑफिसर के पास आया हुआ था, जो कि राजीव को भी जानता था। जब उसको पता चलता है कि आनंद सीरियल किलर्स के बारे में जानना चाहता है, तो वहाँ पर वो ऑफिसर उसे बहुत सारे सीरियल किलर्स के बारे में बताता है, जिनमें से कुछ इंडिया के भी थे, और जिन्होंने बहुत ही बेरहमी के साथ अपने विक्टिम्स को मारा था। इस बीच अब आनंद को वहाँ पर विक्टोरिया नाम की एक सीरियल किलर की कहानी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है। इसीलिए अब ऑफिसर भी आनंद को विक्टोरिया के बारे में पूरी बात बताने लगता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि इस कहानी के बारे में उस ऑफिसर के साथ राजीव को भी पता होता है। खैर, अब यहाँ से कहानी पास्ट में चली जाती है, और हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो कि असल में अपने टाइम पर बहुत ही ज्यादा सुंदर हुआ करती थी। इसके साथ ही वो हर चीज में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, और सबकी मदद करने के लिए हर पल तैयार रहा करती थी। लेकिन एक दिन उसके गुस्सैल पिता को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल जाता है, जो कि असल में दूसरी कास्ट से बिलोंग करता था। अब वो अपनी बेटी को समझाता है, लेकिन फिर भी विक्टोरिया उससे ही शादी करना चाहती थी। इसके बाद उसके पिता को ये बातें बर्दाश्त नहीं हुई, और जिसके बाद वो विक्टोरिया को उसके घर में ही बंद कर देते हैं। फिर अगले दिन विक्टोरिया के बॉयफ्रेंड की लाश उसी जंगल में पाई जाती है, और ये जानने के बाद विक्टोरिया का मन परेशान हो जाता है, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अब जब तक वो संभल पाती तब तक उसके पिता उसे जबरदस्ती एक चर्च में नन बनने के लिए भेज देते हैं। लेकिन वहाँ से कुछ दिनों बाद विक्टोरिया के पिता को ये बात पता चलती है
कि असल में विक्टोरिया कुछ महीने की प्रेग्नेंट है। और ये सुनते ही उसके पिता का खून खौल जाता है। उसका मन तो करता है कि वो अपनी बेटी को मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसीलिए वो पहले किसी तरह से विक्टोरिया को बेहोश करवाकर उसे एक हॉस्पिटल में लेकर आता है और फिर उसके 5 महीने के बच्चे का अबॉर्शन करवा देता है। अब इतना ही नहीं, बल्कि उसका बाप उसका यूट्रस भी निकलवा देता है, जिससे कि अब कभी भी विक्टोरिया किसी बच्चे की माँ ही ना बन सके। फिर जब विक्टोरिया को ये सब पता चलता है तो वो और परेशान हो जाती है। साथ ही साथ उसे ये बात भी पता चलती है कि असल में जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था उसका नाम मल्लिका था। और सबसे बड़ी बात ये कि उस समय वो खुद भी एक प्रेग्नेंट थी। और ये सब देखने के बाद विक्टोरिया को प्रेग्नेंट लेडी से नफरत हो जाती है। खैर, उसके साथ इतना ही नहीं होता, बल्कि अब उसको इंजेक्शन दे देकर उसकी मेंटल कंडीशन भी पूरी तरह से खराब करवा दी जाती है। और इस बीच विक्टोरिया एक दिन मौका पाकर मल्लिका का गला काट देती है और उसकी जान ले लेती है। अब इस सब के बाद उसे एक असाइलम में भर्ती करा दिया जाता है ताकि और लोगों की जान को खतरा ना हो, लेकिन वो जैसे तैसे वहाँ से भी भाग जाती है। जिसके कुछ दिन बाद पुलिस वालों को एक रेलवे ट्रैक पर एक नन की लाश मिलती है, जो कि देखने में विक्टोरिया की तरह ही लग रही थी। अब इसी के चलते वो लोग उसकी फाइल को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद हम वापस से विक्टोरिया को देख पाते हैं, जो कि अभी भी जिंदा थी। और अब वो गुस्से में सबसे पहले जाकर अपने पिता के घर को जलाती है, जिसमें उसके पिता के साथ साथ 6 और लोग भी मारे जाते हैं। यानी रेलवे ट्रैक पर उसने अपनी ही जैसी एक लड़की की बॉडी को रख दिया था, या फिर ये कहें कि खुद किसी को मारकर वहां फेंक दिया था, ताकि उसके बारे में सभी यही सोचें कि वो मर गई और इसी तरह वो अपना बदला पूरा कर सके। खैर, अब सीन यहाँ से वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ ऑफिसर आनंद को बताता है कि माना जाता है कि विक्टोरिया आज भी जिंदा है और अब वो शैतान की पूजा करती है, क्योंकि भगवान ने उसकी कभी मदद नहीं की। साथ ही अब लोगों का ये भी मानना है कि आज भी वो प्रेग्नेंट लेडीज को अपना शिकार बनाती है और उनसे नफरत करती है। खैर, इसके बाद हम अवंतिका को देखते हैं, जो कि अपने परिवार के साथ उस होटल से चेकआउट कर रही थी जिसमें वो अब तक रुके हुए थे। अब यहाँ पर अवंतिका ये चाहती थी कि वो अपने भाई आनंद से जाकर मिले, और ऐसा इसलिए क्योंकि आनंद उनसे सिर्फ 10 किलोमीटर दूर ही रुका हुआ है। इसलिए अब राजीव भी इस बात के लिए मान जाता है और वो दोनों अपने बच्चों के साथ अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें लड़का होगा या लड़की। अवंतिका यहाँ ये चाहती थी कि उसे लड़का हो, जबकि राजीव चाहता था कि उन्हें लड़की होनी चाहिए। तो इसी तरह से बातें करते हुए वो अब आगे बढ़ने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम वापस से आनंद को देखते हैं, जो कि अभी भी विक्टोरिया के बारे में ही सोच रहा होता है। दूसरी तरफ वही राजीव जंगल के रास्ते से आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी अचानक उसको उसके ऑफिसर का कॉल आता है। लेकिन क्योंकि जंगल में सिग्नल ठीक से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए वो कार से बाहर जाकर अपने ऑफिसर से बात करने लगता है। इस बीच हम देखते हैं कि असल में वो उसी मूर्ति के पास आ गया था जहां पर पुलिस को शुरुआत में टेरेसा की लाश मिली थी। अब उसकी बातें खत्म हो जाती हैं और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन सफर करते वक्त अब तक बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी और नेटवर्क ना मिलने की वजह से उन लोगों को वहां से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। लेकिन राजीव फिर भी अंदाजे से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता जाता है और भटकते हुए एक पुराने चर्च के पास पहुंच जाता है। अब वहां पहुंचने के बाद अवंतिका को थोड़ा अजीब सा लगने लगता है और उसे सही फीलिंग्स नहीं आ रही होती। इसलिए वो फौरन ये बात राजीव को बताती है और उसे वापस चलने के लिए कहती है। राजीव को भी उसकी बात सुनकर वहां पर कुछ ठीक सा नहीं लगता, इसलिए वो अपनी कार को वापस मोड़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी कार को मोड़ना शुरू करता है, इतने में अचानक से ही वहां पर पड़े एक रिचुअल के सामान की वजह से कार का टायर पंक्चर हो जाता है। अब राजीव डरते हुए कार से बाहर निकलता है और टायर में से उस कील टाइप की चीज को निकालने लगता है। इस बीच हमें पता चलता है कि राजीव का बेटा सचिन भी उसके पीछे पीछे गाड़ी से उतर गया था और राजीव उसे देख लेता है और फौरन उसको गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। साथ ही साथ अब वो सिग्नल ढूंढते हुए किसी तरह से आनंद को भी कॉल करके बता देते हैं कि उनकी कार में किसी तरह की दिक्कत आ गई है और वो जंगल में मौजूद पुराने चर्च के पास हैं। लेकिन राजीव को होश नहीं रहता और वो सिग्नल की तलाश में और आनंद से बात करते करते कार से थोड़ा और दूर चला जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर सचिन एक बार फिर से चुपके से कार से उतर जाता है और पास के एरिया में स्केटबोर्डिंग करने लगता है। ये देखकर अब अवंतिका उसे डांटती है और वापस कार में आने को कहती है। लेकिन जब सचिन उसकी बात नहीं मानता तो ना चाहते हुए भी अवंतिका अपनी बेटी को कार में छोड़कर सचिन के पीछे पीछे उसको लेने के लिए चली जाती है। लेकिन इस बीच कार में बैठी उसकी बेटी चिंकी भी अकेले बैठे बैठे बहुत डर रही होती है, इसलिए वो भी अब कार से उतर जाती है और उसी रास्ते पर जाने लगती है जहाँ उसकी माँ अवंतिका गई थी।
लेकिन इस बीच राजीव की नजर चिंकी पर पड़ जाती है और वो तुरंत ही उसको उठाकर अपने साथ कार के पास ले जाने लगता है। लेकिन अब कार के पास जाने के बाद उसको अवंतिका और सचिन कहीं पर भी नजर नहीं आते, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। वो पहले इधर उधर आवाज देता है और तुरंत चिंकी को गोद में उठाकर अवंतिका और सचिन को आसपास ढूंढने लगता है। अब चूंकि चिंकी को अभी भी डर लग रहा था, इसीलिए राजीव अब उसे चर्च के गेट के बाहर ही वेट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो खुद जाकर आसपास अपनी बीवी और बेटे को चेक करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि चर्च के पास एक बहुत ही पुरानी सी बस खड़ी हुई थी, जिसको देखकर राजीव उसमें भी चेक करता है। उसे लगता है कि शायद वो यहाँ तक आए होंगे तो डरकर यहाँ पर बैठ गए होंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली वहाँ पर भी अवंतिका और सचिन नहीं होते। लेकिन इसके बाद जब वो वापस से चर्च के गेट के पास चिंकी को लेने आता है तो वहाँ पर उसकी बेटी भी नहीं होती और ये देखकर अब राजीव बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अब वो उसको इधर उधर आवाज देते हुए फाइनली उन तीनों को ढूंढते हुए चर्च के अंदर चला जाता है। अब यहीं पर हम अवंतिका को भी देख पाते हैं, जो कि सचिन को ढूंढते हुए वहां तक आ गई थी। इसके साथ ही साथ अब हम चिंकी को भी वहीं पर देखते हैं, जो खुद भी चर्च के अंदर आ गई थी। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि उन सबको एक दूसरे की आवाज तो आ रही थी, पर ये लोग चर्च की अलग अलग जगह पर थे और इतनी रात और शांति होने की वजह से वो एक दूसरे की आवाजों को सुन पा रहे थे। अब क्योंकि उस समय चर्च के अंदर यही चारों लोग थे, तो इन चारों की आवाजें वहां गूंज रही थी। यही वजह थी कि उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता कि कौन कहां पर है। लेकिन इसी बीच सचिन किसी तरह से चिंकी को ढूंढ लेता है और फिर दोनों भाई बहन राजीव और अवंतिका को ढूंढने में लग जाते हैं। उधर जब राजीव एक रूम के पास जाता है तो अवंतिका भी पास में ही खड़ी हुई होती है। तभी हम अचानक से वहीं पर एक कुएं के पास विक्टोरिया को देखते हैं, जो किसी शैतान की तरह कपड़े पहनकर बाहर आती है। और जैसे ही उसकी नजर वहां अवंतिका के ऊपर पड़ती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था कि शिकार खुद ही चलकर उसके पास आया था। लेकिन अब अवंतिका उसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, और क्योंकि अब तक विक्टोरिया ने शैतान की पूजा करके बहुत सारी काली शक्तियां हासिल कर ली थी, इसीलिए वो उन्हीं शक्तियों के सहारे तुरंत ही उड़कर अवंतिका के सामने आ जाती है। अब यहाँ पर उसके हाथ में एक स्पेशल डैगर भी मौजूद होता है, यानी कि एक खूनी खंजर। अब विक्टोरिया फौरन अवंतिका का गला पकड़कर उसे दबाने लगती है और साथ ही अब वो उसका गला भी काटने वाली होती ही है कि तभी राजीव की नजर उस पर पड़ जाती है। और अब अपनी बीवी को बचाने के लिए वो एक चेयर को उठाकर विक्टोरिया के ऊपर फेंक देता है। अब विक्टोरिया उसकी इस हरकत से इरिटेट हो जाती है और सबसे पहले राजीव के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। फिर राजीव पर हमला करते हुए वो उसको पहले फ्लोर से नीचे गिरा देती है, जिससे कि राजीव घायल हो जाता है। लेकिन इतने पर भी अवंतिका की वजह से वो खुद की चोट पर ध्यान नहीं देता और वापस से खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो पास में ही जाकर छुप जाता है और इस बीच तब तक अवंतिका को भी एक रूम में जाकर छुपने का मौका मिल जाता है। अब यहाँ राजीव के दिमाग में चल रहा होता है कि वो अकेले ये सब काबू नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो छुपकर फौरन आनंद को कॉल करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस वक्त आनंद ने अपना फोन साइलेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से वो उसका कॉल पिक नहीं कर पाता। लेकिन कुछ ही समय बाद जैसे ही वो राजीव के मिस्ड कॉल्स देखता है तो वो उसको फौरन कॉल बैक करता है। इसके बाद अब राजीव उसकी कॉल उठाने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने विक्टोरिया फिर से आकर उस पर हमला कर देती है और उसका फोन दूर फेंक देती है ताकि राजीव कोई भी मदद न बुला पाए। लेकिन वो फोन दूर गिरने से पहले राजीव के हाथ से टच हो चुका था, इसीलिए वो कॉल एक्चुअल में पिक हो जाता है, जिससे कि आनंद फोन से ही विक्टोरिया की डरावनी हंसी सुन लेता है। अब उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि उसकी बहन अवंतिका और राजीव इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। इसीलिए अब वो भी ऑफिसर के साथ उस पुराने चर्च के पास जाने के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि पहले राजीव ने उसे बताया था कि वो पुराने चर्च के पास है जहाँ पर उनकी गाड़ी खराब हो गई है। और अब तक वो ऑफिसर भी ये समझ जाता है कि इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि विक्टोरिया ही है, और वो ही है जो उनको मारने के लिए उनके पीछे पड़ी हुई है। खैर, अब चर्च के अंदर राजीव एक बार अपनी किस्मत के चलते किसी तरह से वापस से विक्टोरिया से बचकर एक रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अवंतिका भी एक रूम में छुपी हुई होती है और इस वक्त विक्टोरिया के पिछले हमले की वजह से बहुत ही ज्यादा घायल हो गई थी, इसीलिए वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। पर तभी हम देखते हैं कि विक्टोरिया राजीव के बच्चों की आवाज सुन लेती है, जो बार बार अपने माता पिता को आवाज दे रहे होते हैं, और इस तरह वो उनको ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाती है। इसके बाद वो सचिन को धक्का देते हुए चिंकी को पकड़ लेती है और उसको उसके गुड्डे के साथ ही खींचते हुए अपने साथ कहीं पर ले जाने लगती है। इस बीच चिंकी की आवाज सुनकर अवंतिका को समझ में आ जाता है कि उसकी बेटी की जान इस वक्त खतरे में है। ये जानते ही अब अवंतिका जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगती है, और यही वो चीज थी जो असल में विक्टोरिया चाहती थी,
ताकि उसे अवंतिका की लोकेशन मिल जाए। अब अवंतिका की आवाज सुनते ही वो उसकी लोकेशन का अंदाजा लगा लेती है और फौरन चिंकी को छोड़कर अवंतिका की ओर बढ़ने लगती है, क्योंकि उसका असली शिकार तो वही थी। इसके बाद अब वो अवंतिका के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी अवंतिका तुरंत ही पास में पड़ी हुई मिट्टी विक्टोरिया की आंखों में डाल देती है। ऐसा करने से उसे मौका मिल जाता है और वो तुरंत वहां से निकल जाती है। लेकिन अब तक उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और यहाँ पर वो खुद के लिए सरवाइव नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो अपने होने वाले बच्चे के लिए सरवाइव कर रही थी और हर सिचुएशन को झेल रही थी। अब वो अपना दिमाग चला ही रही होती है कि तभी अचानक से ही उसको राजीव का फोन दिखाई देता है, जो कि पास में पड़ा हुआ था। फिर वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी इसी बीच वहाँ वापस से विक्टोरिया उसके पास पहुँच जाती है। अब असल में विक्टोरिया को उन लोगों के साथ खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और वो धीरे धीरे उन्हें डराकर मारना चाहती थी। इसीलिए वो एक बार अवंतिका को भागने का मौका भी देती है। अब अवंतिका डरती हुई एक रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे इत्तेफाकन राजीव भी मिल जाता है, जो कि उसको शांत रहने को कहता है। वो कहता है कि अगर हमें सेफ रहना है तो हमें चुप रहना होगा, ताकि हमारी आवाज से हमारी लोकेशन उसे ना मिल पाए। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी आवाज मत निकालना और यहीं छुपी रहना। इसके बाद वो उसे एक सेफ जगह पर बैठाकर खुद अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे आनंद और वो ऑफिसर भी चर्च की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इस बीच उधर चर्च में राजीव किसी तरह से सचिन और चिंकी को भी ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो अवंतिका को भी वहां पर लेकर आ जाता है। इसके बाद वो जल्दी से उस रूम को भी लॉक कर लेता है, जिसके अंदर वो चारों लोग थे, ताकि मदद आने तक विक्टोरिया उन तक ना पहुंच सके। लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती और अब विक्टोरिया को भी उनकी जगह की भनक लग जाती है। अब वो उस रूम के बाहर पहुंचती है, लेकिन गेट बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पाती। अब इससे ये साबित तो होता है कि विक्टोरिया के पास भले ही कुछ शैतानी ताकत थी, लेकिन वो अभी भी इतनी पावरफुल नहीं थी कि उस कमरे के आर पार जा सके। खैर, अब राजीव समझ जाता है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि विक्टोरिया कैसे भी करके अंदर आने का रास्ता जल्दी से जल्दी ढूंढ ही लेगी। इसीलिए वो अवंतिका को शांत रहने का बोलकर फौरन रूम में मौजूद विंडो को तोड़कर चर्च के बाहर कूद जाता है। बाहर कूदकर वो कुछ ऐसा तलाशता है जिससे वो अपनी फैमिली को उस रूम से बाहर निकाल पाए। अब वो वापस चर्च के अंदर जाकर उस रूम में तो नहीं जा सकता था, इसीलिए उसके पास एक ही ऑप्शन था और वो था अपनी फैमिली को विक्टोरिया के पहुंचने से पहले उन्हें उस खिड़की से बाहर निकालना। इसी बीच वो इधर उधर रस्सी की तलाश करता है और तभी उसे सामने एक सीढ़ी मिल जाती है। वो फौरन उस सीढ़ी को लेकर उस खिड़की से लगा देता है, जिसके बाद वो सभी से एक एक करके नीचे आने को कहता है। अब सबसे पहले चुपचाप चिंकी नीचे आती है, जिसके बाद अवंतिका नीचे आती है। लेकिन जब तक अवंतिका उतर रही होती है तभी अचानक से वो सीढ़ी नीचे गिर जाती है, जिससे अंदर विक्टोरिया को ये पता चल जाता है कि ये लोग विंडो से निकलकर भाग रहे हैं। लेकिन वहीं अब उस रूम के अंदर सचिन अकेला रह जाता है। फिर विक्टोरिया किसी तरह उस रूम को खोलने में कामयाब हो जाती है और अब वो सचिन को पकड़ने ही वाली होती है कि तभी सचिन हिम्मत करते हुए खिड़की से नीचे कूद जाता है और ये देखकर राजीव उसको पकड़ लेता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वो भाग इसलिए रहे थे क्योंकि जंगल इस वक्त उस चर्च से ज्यादा सेफ था। लेकिन अब तक विक्टोरिया समझ चुकी थी कि उसे चर्च से बाहर जाना होगा, इसलिए वो उन्हें ढूंढते हुए खुद भी बाहर आ जाती है। इसके बाद वो उन्हें चारों तरफ ढूंढने लगती है। उधर राजीव अपनी फैमिली को लेकर जैसे तैसे अपनी कार के पास पहुंचता है, लेकिन वो देखता है कि विक्टोरिया ऑलरेडी उस कार में मौजूद है और ये देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये देखकर अब अवंतिका और बच्चे भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। अब इसी बीच घबराहट में छुपने के लिए चिंकी डरकर वापस से चर्च के अंदर चली जाती है और ये बात वहाँ खड़ी विक्टोरिया भी नोटिस कर लेती है। अब विक्टोरिया जानती थी कि उसको बचाने के लिए उसके माँ बाप चर्च में वापस जरूर आएंगे, इसीलिए वो खुद भी वापस से चर्च में चली जाती है और फिर जैसा विक्टोरिया ने सोचा था वैसा ही होता है। फाइनली राजीव वापस से अवंतिका को लेकर चर्च के अंदर चला जाता है और उनके अंदर आते ही अचानक से चर्च का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन तभी बाहर हम ये देखते हैं कि आनंद और वो ऑफिसर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और राजीव की गाड़ी को वहाँ पर खड़ा हुआ देखते हैं। यहाँ राजीव की गाड़ी को देखकर वो समझ जाते हैं कि पक्का विक्टोरिया ही उन्हें चर्च के अंदर लेकर गई होगी। इसीलिए वो लोग भी एक ग्रेवयार्ड के पास मौजूद एक सीक्रेट टनल से चर्च के अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों, अब आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे विक्टोरिया चर्च से बाहर आती जाती होगी, वो भी बिना किसी की नजर में आए। तो मुझे लगता है कि वो इसी टनल से असल में आती जाती होगी, जिससे कोई भी उसे देख नहीं पाता होगा।
इसके बाद राजीव और अवंतिका चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां वो अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि विक्टोरिया उनकी बेटी के साथ एक अजीब सा रिचुअल कर रही होती है, जिसके बाद वो उसको भी जान से मारने वाली थी। लेकिन ये देखकर अब राजीव फौरन भागता हुआ विक्टोरिया के पास आता है और उसका ध्यान भटका देता है। पर विक्टोरिया भी उसकी चाल समझ जाती है और उसके ऊपर हमला करके उसको दूर फेंक देती है। और इसके बाद वो वापस से अवंतिका को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। अब अवंतिका उसके हाथों मरने ही वाली होती है कि तभी उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा लग जाता है, जिससे कि वो विक्टोरिया को घायल करते हुए वापस से भागने लगती है। साथ ही साथ इतनी देर में अब तक वहाँ पर आनंद भी आ जाता है। लेकिन इस बीच अचानक वो सोचने लगता है कि अगर राजीव उसका सामना नहीं कर पा रहा तो हमारा भी वहाँ जाना अकेले बेकार है। इसीलिए वो फौरन ये डिसाइड करता है कि अकेले ना जाकर पुलिस को वहाँ पर लेकर जाएगा। इसीलिए वो अपने प्लान के बारे में ऑफिसर को बताते हुए उसे वहीं पर छोड़कर खुद जल्दी से पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। लेकिन अब तक उन दोनों के आने की खबर विक्टोरिया को भी लग जाती है। इसीलिए जैसे ही आनंद जाता है वैसे ही विक्टोरिया उसके ऑफिसर के सामने आ जाती है और उसको जान से मार देती है। इसके बाद वो फिर से अवंतिका को ढूंढना शुरू कर देती है और तभी उसकी नजर उस पर पड़ भी जाती है। फिर वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी सचिन को एक आइडिया आता है और वो अपने स्केटबोर्ड को जल्दी से विक्टोरिया के पैर के नीचे फेंक देता है। इस वजह से विक्टोरिया का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है और वो सीधा नीचे लगे हुए एक क्रॉस के ऊपर गिरकर वहीं पर मारी जाती है। अब इन सब चीजों को देखकर अवंतिका बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसके बच्चे के लिए ये बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। खैर, अब अगली सुबह हम देखते हैं कि आनंद वहां पर ढेर सारे पुलिस वालों के साथ आ चुका होता है। साथ ही अब राजीव भी फौरन अवंतिका, सचिन और चिंकी को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन यहाँ हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि जब पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो उनकी बातों से हमें ये अंदाजा लग जाता है कि असल में उन लोगों को फिर से विक्टोरिया की डेड बॉडी अभी भी नहीं मिली, जिसका यही मतलब था कि अभी भी विक्टोरिया जिंदा है और वहां से भाग गई है, जबकि कोई भी नॉर्मल पर्सन ऐसे जिंदा नहीं रह सकता। दोस्तों, मुझे लगता है कि जब भी वो किसी प्रेग्नेंट लेडी को मारा करती होगी तो वो उसके परिवार वालों को या फिर बच्चों को बलि की तरह शैतान को दे देती होगी, जैसा कि यहाँ पर वो चिंकी के साथ करना चाहती थी, जिससे उसे शक्ति मिलती होगी। खैर, अब सीन यहाँ से कुछ महीने आगे जाता है, जहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ये खबर इतनी बड़ी हो चुकी थी कि विक्टोरिया की लाइफ के ऊपर अब तक एक मूवी भी बन जाती है, जिसको एक्चुअल में हम सब देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस मूवी को देखकर एक कपल रात में अपने घर वापस जा रहा होता है और उन दोनों में से जो लेडी होती है वो असल में प्रेग्नेंट होती है। यही वजह होती है कि वो लेडी फैसिनेशन में विक्टोरिया के बारे में पूरे रास्ते अपने हस्बैंड से बातें करती रहती है और वो बार बार यही सोच रही होती है कि आखिर विक्टोरिया का क्या हुआ होगा, वो मर गई होगी तो उसकी लाश क्यों नहीं मिली। खैर, तभी अचानक से हम रोड के सहारे कुछ झाड़ियों के बीच में विक्टोरिया को डैगर हाथ में लिए हुए देखते हैं, यानी कि अब वो फिर से अपना मौत का तांडव शुरू करने वाली थी। और दोस्तों, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं कुछ थ्योरीज के बारे में। सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर विक्टोरिया मर गई तो उसकी लाश क्यों नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि जो शैतान की पूजा वो कर रही थी वो असल में उसकी इस मामले में हेल्प करता होगा और उसे हर बार एक नया शरीर लाकर देता होगा, जिससे कि वो वापस जिंदा हो पाए और अपने बदले को लगातार पूरा करती रहे। लेकिन वो उसको इतनी पावर नहीं देता कि वो जो चाहे वो सब कर पाए, क्योंकि शायद शैतान को भी पता था कि वो बदले की आग में इतना जल रही है कि शायद एक दिन उसकी पूजा करना भी छोड़ दे। यही वजह थी कि वो उसको थोड़ी बहुत पावर्स देकर जिंदा रखता होगा और मरने नहीं देता होगा, और इसके बदले में शायद वो उस शैतान को बलि देती होगी, जैसा कि वो चिंकी के साथ करने जा रही थी। इस जगह हम ये भी नोटिस करते हैं कि जब वो अवंतिका को नहीं मार पाई थी तो चिंकी के ऊपर रिचुअल करके उसे मारने वाली थी, ताकि शैतान को बलि मिल जाए और शैतान उसको शक्ति देकर अवंतिका को मारने में मदद कर सके। खैर, मैं तो ये सोचता हूँ, लेकिन आपका इस बारे में क्या सोचना है और आपको ये मूवी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।